बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मुनीफ फारूक साहब को कौन नहीं जानता, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। उनका एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूं कि खान कब बाहर आएगा, आप सुने। सिस्टम कमजोर होगा, लेट जाएगा, इसकी जोड़ उखड़ जाएंगे, उधर जाएगी सारी सिलाई। खान साहब बाहर जब सिस्टम लेट जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। ये बात मुनीफ फारूक कर रहे हैं, जो यूजुअली पीटीआई की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं और बहुत सारी पेशन गोइयां कर देते हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान की अपनी फैमिली के जो उनके रिलेटिव हैं, उनके जो बहनोई हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, बल्कि आप पढ़ सकते हैं जाकर डिटेल में, कि उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है जब तक इमरान खान को जेल में रखेगी, जब तक उसको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी या हुकूमत उनसे करवाएगी, वो खान जो है हुकूमत पर भारी रहेगा, वो हुकूमत से पॉपुलर है, हुकूमत को उसको बाहर निकालना पड़ेगा निज़ाम को चलाने के लिए। उनकी बात का भी मोर और लेस ये मकसद था या जिस्ट था। एक तरफ हफीजुल्लाह नियाज़ी खान का नाकिद, दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब खान के नाकिद, या उनकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते। मैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी को चैलेंज नहीं करा, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि खान तब बाहर रहेगा। और तीसरी तरफ जो सिस्टम की पावरफुल शख्सियत है, वो कहती हैं सिस्टम गिर चुका हुआ है। आपके इल्म में है कि नकवी साहब ने आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले का सिस्टम गिर चुका हुआ है, सिस्टम के पास डिलीवरेंस नहीं है, हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप ये देखें कि आज खान तकरीबन 3 साल हो गए हैं जेल में है। पीटीआई की उसके जो नाकिद भी नहीं, मैं एज ए पाकिस्तानी में हकीकत आपको बता रहा हूँ, पीटीआई की जो केपी की गवर्नमेंट है, उसकी केपी में क्या परफॉर्मेंस है, वहाँ कितनी डिलीवरेंस हुई, वहाँ कितनी सड़कें बनी, वहाँ महंगाई पे कैसे या प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म कितना तगड़ा है, उन्होंने खान के साथ क्या कमिटमेंट की, केपी की अवाम के साथ क्या कमिटमेंट की, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वहाँ थाना कल्चर, क्या वहाँ 6 बजे के बाद शाम को लोग बाहर निकल सकते हैं, ये मेरे पख्तून भाई मुझसे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ हक बजानी हुई है कहने पे कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने या इनकी ओपोजिशन ने पूरे मुल्क में और इनकी गवर्नमेंट ने केपी में कुछ डिलीवर नहीं किया, कुछ डिलीवर नहीं किया। इन्होंने अवाम के साथ भी खड़े नहीं हुए महंगाई पे, और इन्होंने आगे भी डिलीवर नहीं किया। ये वो हकीकत है जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, जिसको व्यूज की लस्ट है, वो कहेगा नहीं नहीं आगे और छा गए। मगर उसके बावजूद आज भी क्यों ये कहा जा रहा है हफीजुल्लाह नियाज़ी की तरफ से कि खान को बाहर निकालना पड़ेगा, फवाद चौधरी की तरफ से कि खान को बाहर निकालना पड़ेगा, हत्ता कि ये यूजुअली हमें हुकूमत को सपोर्ट करते नजर आते हैं। फवाद चौधरी साहब भी अक्सर कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ डायलॉग करने पड़ेंगे। मैं आज आपको उसकी वजह बताता हूँ। हजूरे वाला 150 का पेट्रोल जो था वो इस वक्त 330 और 40 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। 16 से 18 रुपये बिजली का जो यूनिट था वो इस वक्त 40, 50, 70 रुपये के पीछे चला गया है। डीजल कहाँ पे चला गया है, बिजली के बिल, पेट्रोल और डीजल। ये तो एक बात, मेरा ये सवाल है, इस वक्त अशिया खुर्दोनोश, अद्वियात, पैराफोर्स, कॉरपोरेशन, आम आदमी के चलान, आम आदमी की बेसिक नीड्स, क्या अपने अल्लाह को गवाह बना के बताएं वो मीट कर सकता है? क्या उसका 30,000 में, 40,000 में गुजारा हो रहा है? भाई जब मेरे बच्चे भूखे होंगे, जब मेरे घर में कुछ नहीं होगा, याद करें मरियम नवाज साहिबा को क्राउड पुलर कहा जाता था किस दौर में, 2018 से 2022 तक कितने इलेक्शन हुए थे ज़िमनी इंतखाबात। पीटीआई 99.9% वो इलेक्शन आ रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था जो 7 या 8 रुपए का बिजली का यूनिट है, खान उसको 15 पे ले गया। जो 120 का पेट्रोल है, ये 110 का पेट्रोल है। जब शाहिद खान अब्बासी साहब ने या नून लीग की हुकूमत ख़त्म की, उसको ले गई 160 पे, 170 पे, फिर आखिर में 150 पे उसकी कीमत आई। जो टमाटर के रेट हैं, जो सेब के रेट हैं, यानी जो फलों के रेट है, अशिया खुर्दोनोश के रेट है, जो रियासत मदीना की बात की थी, जो गवर्नर हाउस को गिरा कर वहां पर एजुकेशन बनाने की, एजुकेशन सेंटर बनाने की, यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, खान ने वैसा कुछ नहीं किया, इधर बुजदार दे दिया था। लोग उसके रिएक्शन में नून लीग की तरफ थे, और जो महंगाई मार्च होते थे, यकीन करें लोग उसे सपोर्ट करते थे। मगर जैसी खान की हुकूमत गई, ये हुकूमत आई, इन्होंने महंगाई का, मैं कहता हूँ बड़े सगीर के तारीख में इतनी महंगाई नहीं मिलती जो आम आदमी की हालत है। आम आदमी की सैलरी कितनी भरी है, जवान आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, यकीन करें वो कहता है मेरी बस हो गई है, 2 बच्चे पढ़ाई से हटा लिए हैं। जवान बहनों की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ, घर में कोई बीमार है उसका कैसे इलाज है, तालीम के अखराजात हैं, 100 मसाइब हैं, 100 मसाइब हैं। इकॉनमी याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी बड़े इनकलाब आए हैं उनके पीछे इकॉनमी थी। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स वाज इकोनॉमी। चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो,
चाहे ईरानियन रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो, दुनिया के आप इनकलाब उठाकर देख लें। इवन के पाकिस्तान बनने की वजह ये बताई जाती है कि मुसलमान माइनॉरिटी में थे और जो हमारी राइवल कौम थी वो अक्सरियत में थी, वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर डोमिनेट थी, तो अलहदा मुल्क ले लिया। जब तक आप आम आदमी को इकोनॉमी उसकी बेहतर नहीं करेंगे, उसको रिलीफ नहीं देंगे, मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि खान की मकबूलियत कम नहीं हो सकती। खान ने कोई अवाम को गिद्दर सिंगी नहीं सुखा दी। आप आम आदमी के कभी घर पे जाके उसका हाल तो पता करें। बाकी अगर आप समझते हैं कि लैपटॉप देने से, सड़कें बनाने से, आम आदमी को इलेक्शन में कश्मीर में जीत जाने से, गिलगित बल्तिस्तान में जीत जाने से और इस तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देने से, लाहौर को खूबसूरत करने से, साफ़ सुथरा पंजाब बनाने से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को प्रोजेक्ट करने से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, तो फिर आम आदमी से जाकर पूछ लें। मेरा खुदा जानता है, मैं हुकूमत का, पाकिस्तान का, ओपोजिशन का, सबका वेलविशर बन के ये नसीहत की है कि आम आदमी के हालात बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।